हेलो गाइस, वी आर गोइंग टू इटली ट्रिप। फरवरी का टाइम है और बहुत अच्छा वेदर यहाँ पे। और इटली में अब वेदर फोरकास्ट बहुत अच्छी है, सनशाइन है। और वी आर बेसिकली हेडिंग टूवर्ड्स डोलोमाइट एंड वेनिस। 5 डेज़ का ट्रिप है हमारा, तो विश अस लक। और अभी हम इस टाइम स्टैंस्टेड एयरपोर्ट पे हैं और वेट कर रहे हैं बस का। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है and then we are get set go. It's very cheaper way to get parking over here. अगर आप पहले से 5-6 महीने पहले पार्किंग ले लें, मुझे 60 पाउंड बस देने पड़े हैं 5-7 डेज़ के, इंक्लूडिंग फ़्लाइट्स डेज़ जो हमारी हैं। तो पहले बुक करवाएं यहाँ पे और इजीली आप यहाँ पार्क करके डायरेक्ट शटल लें जो 10 मिनट में आपको एयरपोर्ट पहुँचा देगी। एयरपोर्ट एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा बिजी था, इवन फरवरी में भी, और बहुत से लोग हॉलीडेज़ के लिए जा रहे थे। एंड रेयान एयर इज़ वेटिंग फॉर अस। ब्यूटीफुल एयरलाइन, वेरी चीपर एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। 1.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम पहुंच गए। वहाँ पे रात हो चुकी थी इटली में, क्योंकि हम निकले ही बिल्कुल लेट इवनिंग में थे। और जाते ही हमने ली सबसे पहले अपनी रेंट ए कार। और एक मेरी तरफ से एडवाइस है कि रेंट ए कार हमेशा इंटरनेशनल लेवल की चेन की लिया कीजिए, क्योंकि लोकल रेंट ए कार जो है वो बहुत ज़्यादा आपको तंग कर सकती है। फरवरी में ब्यूटीफुल वेदर के साथ हमने एक मॉर्निंग स्टार्ट की और हमारा आज प्लान था डोलोमाइट देखने का। ब्यूटीफुल मॉर्निंग से सबका मूड लिफ्ट हो गया। डोलोमाइट बेसिकली 2.5 आवर दूर है और वेनिस से। तो हमारा प्लान यही था, मार्गेरा में हमने होटल लिया था और मार्गेरा से डोलोमाइट तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र है। डिपेंड करता है कि आपने, डोलोमाइट बहुत बड़ा है, आपने कहाँ जाना है, किस कॉर्नर में। तो हमने पस्सू फलजेरिगो जाना था। बहुत ही अच्छा वेदर था और बहुत ज़बरदस्त ब्यूटीफुल नज़ारे क्लिफ्स के, हर चीज़ के। तो एकदम से आप अगर 1.5 घंटे की फ़्लाइट में ही यूके से आप इधर आ जाओ और एकदम सनी वेदर एंड ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत नज़ारे हों, तो ये तो बहुत ही आपको, अपने आप को आप खुश नसीब समझते हो कि यू आर वेरी 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 लकी कि आपके पास ही इतनी खूबसूरती से भरे प्लेसेस हैं। स्की एरिया तूफाना देखा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी आसपास कि हम जो मिसिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा यूके में, वो भी हमने देख ली। वो है स्नो पड़ी हुई, बहुत ज़्यादा स्नो थी और ज़बरदस्त। ये बुलंदी में आपको तूफाना और पस्सू फलजेरिगो के पास खूबसूरत नज़ारे थे स्नो के। एक सेफ्टी मेजर है, आपने उसका ख्याल रखना है हमेशा कि गाड़ी हमेशा आपकी 4x4 होनी चाहिए विद थिक टायर, और विंटर के लिए वो कंपैटिबल हों, वरना फैमिली के साथ इतना ऊपर आना, इतना 4,000-3,000 मीटर की बुलंदी पे आना बहुत ज़्यादा रिस्की है। हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ली, बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ पे। बहुत ऊपर से ब्लू, ऊपर से चादर और नीचे सफ़ेद चादर। मुझे हमेशा सबसे बेस्ट मेरा ये वेदर होता है कि ऊपर ब्लू स्काई और नीचे सफ़ेद बर्फ़ की चादर। बड़ा ब्यूटीफुल वेदर, वी आर एक्सट्रीमली लकी। और हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक के फिर आगे निकल पड़े। पस्सू फलजेरिगो जो टॉप पीक है, वहाँ पे हमने जाना था। तो हम बहुत ही ज़बरदस्त और चैलेंजिंग यहाँ पे ड्राइव होती है, टनल्स एंड एवरीथिंग। आपने मेक श्योर करना होता है कि यहाँ पे कोई स्नो की वजह से स्लिपरी सरफेस ना हो और आराम आराम से आपको जाना चाहिए। मेरे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो गए इतनी ज़्यादा स्नो देखते हुए। तो हमने सोचा क्यों ना गाड़ी खड़ी की जाए और इसकी जो टॉप पीक पस्सू फलजेरिगो पे हमने खड़े होके
काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स लीं। और उससे भी ऊपर एक पीक था, वो अब मेरे जहन में नाम नहीं है, आई होप कि यहाँ पे पिक्चर में आपको मिल जाएगा। वो भी पीक में हमने जाके पिक्चर्स लीं, बहुत ही खूबसूरत सनी वेदर, बहुत वी आर वेरी वेरी लकी कि यहाँ पे रश भी नहीं था, क्योंकि फरवरी में इतने लोग नहीं आते, वरना जुलाई में हम लास्ट टाइम आए थे लाइक बैक इन 2016, तो तब तो बहुत ज़्यादा रश था। तो इस टाइम वी आर एक्सट्रीमली लकी। और ये देखिए ब्यूटीफुल हमंगस क्लिफ आपको सामने नज़र आएगी डोलोमाइट की। ब्यूटीफुल फ्रोज़न लेक हमने रास्ते में देखी, बहुत ही खूबसूरत ये लेक थी। ब्यूटीफुल फ्रोज़न लेक आप देख सकते हैं, अमेजिंग। फरवरी 2025 और इस लेक का मुझे नाम नहीं पता, और हम बस इधर वापसी में जा रहे थे। आला कमिंडा लिखा हुआ है बाहर, ये देखें यहाँ पे। जी हमें फाइनली आल्डी मिल गई। विनिस में आल्डी कहीं नहीं मिली हमें, तो अभी हम थोड़ा सा विनिस से बाहर हैं, 30 मिनट्स दूर हैं बस विनिस से। और बहुत अच्छा डे रहा आज हमारा, ब्यूटीफुल डे। देखें अब मगरिब हो रही है और अभी 5:30 पौने 6 हो रहे हैं, तो इधर दिन 1 घंटा आगे होता है, तो ये बड़ा डिफरेंस हमें पता चला। और यहाँ पे ये है कि अगर आप टूल से आते हैं तो 1 घंटे का फ़र्क पड़ेगा आपको, 1 घंटा कम, 2 आवर्स के अंदर आप डोलोमाइट आ जाएंगे। तो अगर आप टूल नहीं देते तो वो ज़्यादा पिक्चर सीक जगह होती है, सीनिक ड्राइव होती है, और उसमें लेकिन आपको 1 घंटा 10-15 मिनट और मज़ीद 3 घंटे 10-15 मिनट आपको लगते हैं। तो ये एक है इशूज़। फाइनली हम रात को अपने होटल के पास मार्गेरा के शॉपिंग सेंटर में पहुंच गए, और बहुत अच्छा डे रहा, और बच्चों ने खूब एंजॉय किया इस शॉपिंग मॉल में। और खाना ख़ास तौर पे हलाल खाना बहुत ही लिमिटेड है इटली में, तो मेक श्योर कि आपकी वाइफ घर से सामान लेके आए और खाना आप पका सकें इजीली होटल में, तो ज़्यादा इजी और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। ज़बरदस्त हमारा सेकंड डे इन इटली, जो ट्रिप का डे है इटली का सेकंड डे। और आज हमारा प्लान है टॉप स्पॉट देखने का, वॉल दी फ्यून्स। वो डोलोमाइट की टॉप है और वो पोस्ट कार्ड टाइप ऑफ पिक्चर सीक्स के लिए बहुत प्लेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि पिक्चर सीक उधर सारी प्लेसेस हैं, स्पॉट्स हैं। तो आज हम जाएंगे, और टूल जो है तकरीबन 15 यूरो समथिंग का पड़ेगा आना और जाना, बट रोड्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी बच्चों के साथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूटीफुल वेदर हमेशा के लिए इटली में हमेशा सनी होता है, और ये बेस्ट है फॉर माउंटेन जर्नी। ब्यूटीफुल बैल्कनी, ये देखें। जी फाइनली वी आर इन डोलोमाइट, ब्यूटीफुल व्यू जो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और ये बड़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे पार्किंग अभी हमने की है, बड़ा मुश्किल नाम है, गैसलर आर्म। तो ये सबसे ज़्यादा पिक्चर सीक एरिया है, तो अभी पार्किंग हमने की है। तो गेट सेट गो फॉर ब्यूटीफुल व्यू। अगेन सेफ्टी को देखते हुए आप इतना ऊपर आ सकते हैं, अगर वेदर बहुत अच्छा हो तो तब आप ऊपर आ सकते हैं। ये टॉप स्पॉट है, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग आते हैं। ज़बीर देखे कहाँ आया है, डोलोमाइट, ब्यूटीफुल क्लिफ्स। और हम मेन स्पॉट में जा रहे हैं।
बच्चों ने यहाँ पे अपनी ही स्पॉट ढूंढी और यहाँ पे स्नो बॉल बना बना के खेलने लग गए। पीछे आप क्लिफ देखें, ऑसम। जी, ब्यूटीफुल डोलोमाइट माउंटेन क्लिफ्स आप देख सकते हैं, खूबसूरत। और बिल्कुल ही डिफरेंट रूट से हम आए हैं आज। और इधर आप स्नो देखें कितनी ज़्यादा है। थोड़ी सी हाइक करेंगे 10-15 मिनट की, क्योंकि बच्चे साथ हैं तो ज़्यादा हाइक नहीं हम कर सकते। एंड ब्यूटीफुल क्लिफ्स जो नज़र आ रही हैं। मज़ीद ऊपर जाएंगे तो मज़ीद अच्छा है, लेकिन हम कम ही जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ किड्स। ये देखें उमर भाई, आपके लिए फ्रोज़न लेक और साथ साथ पानी भी बह रहा है। फ्रोज़न लेक भी ब्यूटीफुल। ये देखिए स्नो ही स्नो है यहाँ पे। ये देखें फ्रोज़न लेक, वाटरफॉल फ्रोज़न हुआ हुआ है बिल्कुल ब्यूटीफुल। ये पूरा, ये देखें जी ब्यूटीफुल वाटर, फ्रोज़न लेक वाटरफॉल से निकलता हुआ। मुझे कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ही ज़बरदस्त, एवरीवेयर वाइट कारपेट और बहुत अच्छी हाइकिंग हमने की। फर्स्ट एवर हाइकिंग इन स्नो, ब्यूटीफुल। और यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा था और बच्चों ने अपना स्लाइडिंग मोमेंट स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे स्लाइडिंग ले रहे थे, अपनी स्पोर्ट स्टार्ट कर दी थी। तो मैं दूर से इनकी वीडियो बनाने लग गया, विच इज़ वेरी वेरी गुड। आजकल के बच्चों को तो आउटडोर स्पोर्ट्स पे ही ज़्यादा उनको बिज़ी रखना चाहिए एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल गेमिंग एंड एवरीथिंग। बच्चे ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा खुश रहते हैं, तो डेट्स माय मोटो। और यहाँ पे इन्होंने खूब सारा दिन बहुत ही भरपूर तरीके से स्पोर्ट की। इतने खूबसूरत क्लिप्स मैंने पहले कभी नहीं देखे अपनी लाइफ में, वो भी लाइव, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये इतना ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे इवन वीडियो में भी। ये आप इजीली जब आप जाएं और इनको लाइव देखें तो आपको ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज, जो पिक्चर एंड वीडियो भरपूर उसका साथ नहीं दे रहे थे। और फिर इन दी एंड मैं और अपने बच्चों के साथ स्नो बॉल खेलने लग गया था। एक दूसरे को हम मार रहे थे, तो बहुत ही ज़बरदस्त। तकरीबन 30-40 मिनट हमने ये खेला और लंच किया, आराम से बैठे। तो ये हमेशा मेक श्योर कीजिए, इटली में हमेशा जो टोल वाली रोड है वो लें। और नंबर 2, खाना अपना खुद बना के जाएं। बर्गर या कुछ भी तो हम इतना खाते नहीं हैं, तो बच्चों के लिए खाना होता है, तो हमारा तो वैसे ही 1 टाइम मील है। तो बड़ा ये इजी आपको ट्रिप रहेगा। अगर आप खाने पीने वाले बंदे हैं तो इटली इज़ नॉट फॉर यू। ख़ास तौर पे जब अगर आपको हलाल चाहिए होगा तो इट्स नॉट फॉर यू। तो आपको अपने साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर साथ रखना पड़ेगा। तो इट्स माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस। और टोल के बगैर अगर आप कोई सी भी रोड लेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा थका देगी एंड में। आगे से देखना बस। ब्यूटीफुल पिक्चर्स ली हमने नीचे आते हुए। और नीचे आते हुए तो हमेशा आपका कैमरा रेडी होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत खूबसूरत व्यूज़ मिलेंगे। स्पेशली
वाइट चादर पे जब पूरे पहाड़ लिपटे होंगे तो वो हमेशा बहुत खूबसूरत लगते हैं। सो हम सारी फैमिली नेचुरल ब्यूटी के तो बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं एंड वी लव्ड इट। यूरो स्पेन, इटली का सबसे फेमस और सबसे चीप और बेहतरीन रीज़नेबल प्राइस का ये ग्रोसरी स्टोर है। और ये देखिए ऊपर खूबसूरत चर्च, और हम बिल्कुल ऑपोजिट से आए हैं जगह से। आइसक्रीम टाइम, इतना ब्यूटीफुल वेदर में। टाइमिंग जो है यहाँ पे इटली में भी यूरोप की तरह क्विकली स्टोर बंद हो जाता है। ये देखें 7 बजे जी स्टोर बंद कर दें। पता नहीं इन्होंने कहाँ जल्दी में जाना होता है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। यूके इस मामले में बेस्ट है, 10 बजे रात तक स्टोर खुले रहते हैं। ज़बरदस्त दिन रहा हमारा और बच्चे खुश रहे, उन्होंने एंजॉय किया। यही आपकी सबसे बड़ी अर्निंग होती है ट्रिप की। और वी हैड अ लवली डे, ब्यूटीफुल डे, थर्ड डे इन वेनिस, थर्ड डे और फोर्थ डे। विद फ्लाइट इज 4 डे, विदाउट फ्लाइट इज थर्ड डे। 1 डे, ओके, नो टेस्ट मैच, इट्स 1 डे। एंड आज हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे वेनिस जाने के लिए, क्योंकि वेनिस में पार्किंग बिल्कुल 30-40 पाउंड पर डे के हिसाब से है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो गेट सेट गो टू वेनिस विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अकोमोडेशन हमें बहुत अच्छी मिली थी मार्गेरा में। जो मोबाइल हाउस था वो मुझे तकरीबन 220-30 यूरोस का पड़ा था फॉर 7 नाइट्स। तो बहुत अच्छे लोग थे, उनसे ही मैंने पूछा कि अब हमने जाना है वेनिस, तो उन्होंने अपनी ही कोच बताई कि वो आने वाली है विद इन हाफ एन आवर। 10 यूरो जाने का, 10 यूरो आने का है पूरी फैमिली का, 4 पर्सन का 2.5 पाउंड पर पर्सन आपको पड़ेंगे 1 वे। तो हम खुश हो गए, हम इसी में बैठ गए इंस्टेड ऑफ बाहर जाके कुछ और ढूंढें, बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर फाइनली हम यहाँ पे आए और 70 यूरोस का स्ट्रेट वे हमने पास लिया, जो वाटर बोट है। और वो 35 यूरो एडल्ट की 2 टिकट्स ली, बच्चे फ्री थे। तो ये है कि हमने ये पूरे डे के लिए था, 2 डेज़ के लिए था। 2 डेज़ आप अनलिमिटेड जितना मर्ज़ी आप वेनिस में घूम सकते हैं इससे। तो ये हमारे लिए बहुत आइडियल रहा और बड़ा ज़बरदस्त वेदर एज अगेन मीन्स ऑसम। ये देखिए जी सैन मार्को पहला हमारा स्टॉप था और यहाँ पे आए हैं अभी हम। और ब्यूटीफुल ये देखिए चर्च है और अभी आगे मज़ीद जाएंगे। ये बेसिकली मेन सेंट्रल पॉइंट है सैन मार्को। यहाँ से आपको गंडोला मिलेगी, यहाँ से आप आगे बुरानो के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर 4 बजे लास्ट बोट चलती है बुरानो की, तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा वहाँ पे अगर आपने आइलैंड में जाना है। और सैन मार्को स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ही है तमाम वाटर टैक्सीज़ का। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ज़बी लव्ड इट, आरिश भी। और ये देखें आज काफ़ी रश है, 22 फरवरी, और रश देखें और ब्यूटीफुल वेदर है कि बिल्कुल ठंड भी नहीं है इतनी और गर्मी भी नहीं, मिक्स वेदर है। और ये देखें सामने बिसी किला, चर्च एंड ये सारा ब्यूटीफुल रिच हिस्ट्री। रश देखें कार्निवाल की वजह से कितना ज़बरदस्त रश है, लवली एटमॉस्फेयर है, समर की वाइब आ रही है फरवरी में। €3 यहाँ पे एडमिशन है ऊपर जाने का। चर्च का बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, वेरी रिच हिस्ट्री। और हम बच्चों के साथ हैं तो हमने अवॉइड किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश है। एक्सीलेंट नैरो स्ट्रीट्स इन सैन मार्को। आसपास बहुत कुछ है सैन मार्को के, और यहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी है, हलाल भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास। और वेरी गुड, वेरी ब्रॉड स्टेशन।
बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल न्यू सिटी था, न्यू वर्ल्ड थी। मैं और मेरी वाइफ पहले ही हनीमून ट्रिप में यहाँ पे आ चुके हुए थे, तो उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया और उन्हें गंडोला और ये सब बहुत बहुत अच्छा लगा। रश ज़्यादा होने की वजह से हम बस नैरो स्ट्रीट जो थी उनको हमने अवॉइड किया, लेकिन फिर भी आपको उसमें से जाना पड़ता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं सेंट मार्को तक, अगर आपने जाना है तो आप इधर से ही जाएंगे। तो बड़ा अच्छा रहा, बड़ा ज़बरदस्त, बच्चे बड़े रिलैक्स रहे। रियाल्टो ब्रिज हम आ चुके हैं। ये देखें रश काफ़ी ज़्यादा। कार्निवाल की वजह से काफ़ी लोग आए हुए हैं दूर दूर से। It's absolutely mesmerized with the beauty of Venice in this beautiful, lovely weather, especially gondolas. ब्यूटीफुल रियाल्टो, और यहाँ मार्केट लगी होती है सुवेनियर्स की, और यहाँ आपको चीपर सुवेनियर मिलेंगे। सेंट मार्को में सुवेनियर महंगे थे, तो यहाँ आपको सस्ता मिलेगा रियाल्टो मार्केट में। तो अगर आपने सुवेनियर लेने हैं, मग या कुछ भी, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। It's Venice, Zabir? Venice. वाटर टैक्सी का तो अपना ही मज़ा है, बहुत ही अच्छी। ये आपको तकरीबन 10 से 15 इनके स्टॉप हैं, आप आराम से जा सकते हो एक कोने से दूसरे कोने वेनिस के, और बहुत ही ज़बरदस्त ये रहता है। और बड़े यूनिफॉर्म वे में चलते हैं कि लाइक सिंक्रोनाइज वे में सारी वाटर बोट्स चलती हैं, कुछ फास्टर भी हैं, कुछ स्लोअर भी हैं, और आप पूरा सिटी का इंजॉयमेंट करते हुए जाते हैं। और इन्होंने बाय चांस एक्सीडेंटली, अगर आप हिस्ट्री देखें वेनिस की, तो इनकी यही हिस्ट्री है कि एक्सीडेंटली ये वाटर वाला शहर बना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग था, बहुत ज़्यादा सैलाब से और इन सब चीज़ों से। तो इन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया सोचा कि क्यों ना अब हम कोई ये सिटी ही वाटर वाला ही बना दिया जाए। और इसका आप ख़ास तौर पे रियाल्टो ब्रिज ये देखें, बहुत बहुत फेमस है, और यहाँ पे हर टाइम रश रहता है। इवन ये फरवरी का टाइम था और आप ये रश देख सकते हैं कि पूरे ब्रिज में लोग कैसे खड़े हैं। गंडोला राइड आपको तकरीबन 100 यूरो समथिंग की पड़ती है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो हमने सोचा हम वाटर टैक्सी में ही हैप्पी हैं, तो वाटर बोट हमारे लिए बेस्ट थी, और बच्चों ने भी आराम से खूब एंजॉय किया यहाँ पे। ब्यूटीफुल सेंट मार्को वेनिस। देखें कार्निवाल फेस्टिवल है, बहुत ही खूबसूरत। सेंट मार्को में कार्निवाल, बहुत ही अच्छी पिक्चर्स हमने ली, और बहुत ही फ्रेंडली लोग थे, उन्होंने हमारे साथ इजीली पिक्चर्स ली, और बहुत बहुत मज़ा आया। बच्चों ने भी पहली दफ़ा ऐसे कॉस्ट्यूम देखे रियलिटी में, आयरन मैन एंड एवरीथिंग, एंड दे लव्ड इट। और बहुत ही ज़्यादा हमारा फ्रूटफुल डे रहा, वेनिस का खूबसूरत वेदर था। और ब्यूटी देखने के बाद हमने अगले दिन फिर लास्ट डे हमने कहा क्यों ना आसमान की ऊंचाइयों को छुआ जाए। तो हम स्ट्रेट वे नई स्पॉट में गए, जहां डोलोमाइट में हमने सोचा कि क्यों ना अब गंडोला राइड ली जाए, जो ऊपर तक जाए और पीक माउंटेन में जाए, और वहाँ पे बच्चे पूरा स्नो स्पोर्ट्स खेल के आए। तो ये हमारा सारा प्लान था रात का। तो हमने डिच किया वेनिस को, क्योंकि वेनिस हम ऑलरेडी एक दिन में देख चुके थे, लेकिन हमने 35 यूरो का 2 डेज़ का पास लिया था। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, एक दिन का पास अब हमें ज़ाया करना पड़ेगा, क्योंकि वी डोंट वांट टू मिस दिस ब्यूटी प्लेस। और यहाँ पे हम जब गए तो बहुत ही खूबसूरत और नया ही बिल्कुल ये सारा जर्नी था, बिल्कुल दूसरे पशु फलजरी को और उनसे बिल्कुल ऑपोजिट था।
बहुत ही खूबसूरत मिडल में टाउन्स आए, बहुत खूबसूरत सब कुछ आया रास्ते में। ब्यूटीफुल प्लेसेस थी और ये संडे का दिन था और संडे को सब चीज़ें बंद थी। हमने कहा होपफुली कोई तो सुपरमार्केट ओपन होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब चीज़ें बंद थी। तो हमने अपना जर्नी रखा क्योंकि हमारे पास पहले ही सब चीज़ें थी, होमवर्क हमने किया हुआ था। तो वी डोंट बॉदर अबाउट दिस एंड गेट सेट गो टू आवर आइडियल प्लेस। फाइनली हम अपनी आइडियल प्लेस पे पहुंच गए और यहाँ पहुंचे तो पता चला यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई स्नो स्पॉट तो होता नहीं है, आपको मज़ीद आगे जाना पड़ेगा। तो हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर हम मज़ीद तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव में बिल्कुल आगे की तरफ गए और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आप ये देख सकते हैं वाटरफॉल था। ब्यूटीफुल स्की एरिया। केबल कार हमने ली है 34 यूरो की 2 पर्सन। जाने लगे हैं बस। केबल कार हमने ली तो हमें पता चला कि ये क्यों चीपर थी एज़ कम्पेयर टू स्विट्ज़रलैंड। ये यहाँ से आप वीडियो ही नहीं बना सकते थे, बहुत स्क्रैचेस थे यहाँ पे इनके ट्रांसपेरेंट ग्लास में और बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी आ रही थी। जब आप ऊपर तड़क आवाज़ें आ रही थी तो बहुत ज़्यादा हमें अजीब लगा क्योंकि हम स्विट्ज़रलैंड में हम बड़ी दफ़ा बैठे हैं तो वो बेस्ट केबल कार्स होती हैं। लेकिन ऊपर जब हम पहुँचे तो हमें सारी चीज़ों ने भुला दिया। इतना ब्यूटीफुल वाइट क्लिफ्स हमें लगी, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये फैलकेड स्की एरिया था, बहुत ही अच्छा टॉप, हमें खूबसूरत पीछे डोलोमाइट की क्लिफ्स। और बच्चे आज रेडी थे वाटर स्पोर्ट्स के लिए और हमने स्पेशल ये रेंट पे लिया था ये स्पेशल बोट। ये स्मॉल बोट हमें 8 यूरो की पड़ी और होल डे। और इसके अंदर हमने बच्चों को बिठा के खूब इनको यहाँ पे स्पोर्ट्स दिलानी थी। कहाँ है, डू यू नो? फैलकेड क्या? यस, ब्यूटीफुल। वो क्या है पता है? डोलोमाइट क्लिफ्स। रेडी? रॉप पकड़ लो। ये रॉप भी इधर रखो। शाबाश, वेल डन। आर यू रेडी? ज्यादा पुश करो, तेज। हो गया, गई, पीठ से गई। बच्चे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लग गए। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरह की यहाँ पे स्पोर्ट्स थी और मैं बैठ गया आराम से और बच्चों को देखता रहा। और उन्होंने अपने तरह की स्लाइडिंग ली, स्नो स्लाइडिंग एंड एवरीथिंग। और सबसे पहले तो इसी के साथ ही वो खेलते रहे काफ़ी 3 to 4 आवर्स। बहुत ही खूबसूरत ऊपर वेदर था, बहुत से लोग थे, बच्चों का प्ले लैंड भी था स्नो का और एक्सीलेंट एनवायरनमेंट था। और रिमाइंड करा दूं, अपना खाना खुद लेके आना है आपने। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हलाल फूड तो हम अपना लेके आए और हमने अपना बर्गर वगैरह हर चीज़ खाई। और वैसे भी मैं 2 एग्स वाला बंदा हूँ, होल डे मैं गुजार लेता हूँ 2 बॉइल्ड एग्स खा लूँ। बहुत ज़बरदस्त रहा ये हमारा खूबसूरत जर्नी। और लास्ट डे हमारा सबसे मेमोरेबल डे और सबसे फेवरेट डे रहा है पूरे इटली का। और ये पूरा खूबसूरत, बहुत अच्छा, बच्चों ने एंजॉय भी खूब किया, इस तरह स्लाइडिंग ली और ज़बरदस्त रहा। ओ आई बीर जल्दी आ बीर। ए गई। आप बाद में गंडोला राइड वन ऑफ द बेस्ट हमारा एक्सपीरियंस रहा। और हम चल पड़े वापस क्योंकि 4 बजे सब बंद हो जाना था ऊपर। तो हम 4 बजे ऑलमोस्ट 3:55 पे हम निकल पड़े थे क्योंकि पीछे रश बढ़ता जा रहा था। तो नीचे जाते हुए भी आपको तकरीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं। 2 गंडोला राइड्स आपको लेनी पड़ती हैं। तो बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बहुत अच्छा, फ्रेंडली लोग थे, बहुत मज़ा आया और बच्चों ने हर तरह का एनर्जेटिक डे गुजारा। और ब्यूटीफुल वेदर था, कम्बिनेशन ऑफ बोथ
और जब भी आप इतने ऊपर पीक पे जाएं, एक वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन कि आप अपने चेहरे पे सनस्क्रीन या कुछ ना कुछ लगा के ज़रूर जाइए। अगर आप इतना ऊपर ऊंचाई में जा रहे हैं और डायरेक्ट सन की शुआएं आप पे पड़ेंगी आपकी स्किन पे, तो आपकी What a स्किन पे day we प्रॉब्लम had भी हो today सकती है। and तो हम visited रास्ते में एक सुपरमार्केट Dolomite. फाइनली ओपन थी, तो Beautiful हमने place. जाके वहाँ से Did कुछ चीज़ें all ली snow जो अगले activities एक दिन के and लिए now we हमारे are लिए in काफ़ी थी। Superstore तो बहुत अच्छा हमारा to buy ट्रिप some रहा fruits. और आज का दिन भी तो ज़बरदस्त। बच्चे भी वापस आके खूब उन्होंने अच्छा एंजॉय किया और ये वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स हमने ली वहाँ पे जो बच्चे हमेशा याद रखेंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हमने वहाँ पे एंजॉयमेंट भी की पूरा आइस स्पोर्ट्स के साथ, और मैंने भी बच्चों के साथ खूब स्लाइड ली, खूब एंजॉय किया, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रिप है कि यहाँ पे आपको डोलोमाइट अगर आप नहीं गए तो आपने कुछ नहीं किया। तो आई मस्ट से डोलोमाइट के मुख्तलिफ कॉर्नर्स, डिफरेंट कॉर्नर्स को आप देखें। रेंट ए कार इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो आप लेंगे तो बेस्ट है। How was your day? Trip? Good trip. इटली का अच्छा लगा। कौन सा दिन बेस्ट था? Yesterday? Okay. Yeah, we are get set go to the gate. वेरी स्मूथ इटली एयरपोर्ट, बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। मार्को पोलो एयरपोर्ट इज़ द बेस्ट, बहुत अमेजिंग। Thanks to Ryanair for lovely flight, quick flight, and we visited beautiful places in Italy. Thanks for everything and kids loved it. और बहुत शॉर्ट जो ट्रिप होता है वो बड़ा रिफ़्रेशिंग और बहुत अच्छा होता है, और आप तेज़ी से 5-6 दिनों में बहुत सी प्लेसेस देख के आ भी जाते हो। तो वी हैड एन अमेजिंग टाइम और हम फाइनली यूके पहुंच गए। इज़ द बेस्ट। और हमने जाते ही साउथ हॉल में बट कढ़ाई खाई और चिल किया।